किससे लड़ रहे हैं? इस 33 साल के छोरे से। जहां आप मजबूती दिखाओगे वहां आपकी ताकत जीतकर विधानसभा में जाएगी। आज आपके बटन की ताकत में बहुत है। अगर एक बटन चाबी का दबाओगे तो कितनों का इलाज बंद होगे। आप ये मत समझना कि डबवाली में दिग्विजय लड़ रहा है। आप ये समझना कि आपका भाई चंद्रशेखर आजाद लड़ रहा है। मैं ये वादा देता हूं मेरे अनुसूचित जाति के मेरे परिवारजनों से कि जहां आपको जरूरत पड़ेगी पसीने की, वहां आपके ये भाई खून देने का काम करेंगे, आपकी लड़ाई को लड़ने का। और मैं दिग्विजय को ये भरोसा देता हूँ, पल्ली तरफ 26 गाँव में घग्गर का पानी लेके आया हूँ। ये पोता मेरे साथ है, मैं डबवाली हल्के में भी घग्गर का पानी हम दोनों मिलकर लाएंगे। ये बात की वजह सरकारी नौकरी चाहिए, चलो ICS। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं डबवाली विधानसभा क्षेत्र के ओड्डा की अनाज मंडी में, जहां पर आज जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी और चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं वो डबवाली रानिया फतेह रैली है वो आयोजित की जा रही है। आपको दिखा रहा हूं तस्वीरें कि इस रैली में हरियाणा के पूर्व डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला है वो पहुंच चुके हैं। उनके साथ नगीना से सांसद और भीम आर्मी के प्रमुख सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण है वो भी पहुंच चुके हैं। और आपको दिखा रहे तस्वीरें कि यहाँ पर मंच से लोगों का अभिवादन है वो स्वीकार करेंगे। इस रैली में चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, जननायक जनता पार्टी के सुप्रीमो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और डबवाली से उम्मीदवार दिग्विजय सिंह चौटाला है वो पहुंच चुके हैं। और दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर रावण वो पहुंच चुके हैं। उनकी तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से जोरदार स्वागत है वो उनका किया जा रहा है। आपको दिखा रहे तस्वीरें कि दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद रावण है वो पहुंच चुके हैं डबवाली विधानसभा में। ओड्डा में आज बड़ी रैली होने, आपको दिखा रहे तस्वीरें कि किस तरह से दुष्यंत चौटाला है वो लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। इसके साथ चंद्रशेखर रावण वो पहुंच चुके हैं। आपको दिखा रहे तस्वीरें कि किस तरह से लोगों से मिल रहे हैं और लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। आपको दिखा रहे तस्वीरें कि आप एकजुटता का संदेश देने के लिए चंद्रशेखर रावण, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, दिग्विजय सिंह चौटाला और अजय सिंह चौटाला वो आपको दिखा रहे तस्वीरें कि किस तरह से एकजुटता का संदेश दे दिया है जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी के साथ साथ चौधरी रणजीत सिंह चौटाला और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला हैं, दिग्विजय सिंह चौटाला हैं। उन्होंने इस बड़ी रैली को आज संबोधित करेंगे। किस तरह से भारी संख्या में जो लोग हैं वो तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी भीड़ इस रैली में पहुंची है। हजारों की संख्या में आज ओड्डा की अनाज मंडी में लोग हैं वो पहुंचे हैं। क्या कुछ बड़ा ऐलान करते हैं चंद्रशेखर रावण, दुष्यंत चौटाला क्या कहते हैं वो भी हम आपको सुनवाएंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होगा, 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे और आज डबवाली रानिया की फतेह रैली है वो आयोजित की जा रही है। और इस रैली में भीड़ का रिकॉर्ड टूट चुका है। दोनों विधानसभा क्षेत्रों से हजारों की संख्या में लोग हैं वो पहुंचे हैं। और आज दिग्विजय सिंह चौटाला और चौधरी रणजीत सिंह चौटाला है उन्होंने उनकी जीत निश्चित करने के लिए यहाँ पर हजारों की भीड़ पहुंची है। क्या कुछ बड़ा ऐलान करते हैं वो भी हम आपको सुनवाएंगे। आपको भी बहुत समय हो चुका, मैं संक्षेप में कुछ बातें रखना चाहूंगा। आज सिरसा जिला जितनी दुविधा में फंसा है, शायद ही कोई जिला हरियाणा का बचा। यहाँ तो यह हालत हो गई कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहने वाली बीजेपी कैंडिडेट उठा लेती है और बेमेल गठबंधन के साथ जाकर जुड़ जाती है। हालत क्या है? जिस कांडे ने लोकदलियों को सिरसा की धरा पर पिटवाने का काम किया, आज लोकदल उससे हाथ मिला लेती है। साथियों,
बीजेपी, अलोपा, लोकदल और साथ में बसपा, 4 दल मिलकर किससे लड़ रहे हैं? इस 33 साल के छोरे से या 79 साल के चौधरी रणजीत सिंह जी से। ये तय आपको करना है कि आपका साथ कितना मजबूती का साथ होगा। साथियों, मैं एक चीज बोल सकता हूं, 62वीं विधानसभा है आज मेरी। प्रदेश के अलग अलग कोने में जाने का मौका मिला है। 62 विधानसभा में माहौल देखा। आज ताकत आपके वोट की समझ जाओ। जहां आप मजबूती दिखाओगे वहां आपकी ताकत जीतकर विधानसभा में जाएगी। ये राष्ट्रीय पार्टियां बारी बारी सोचती है क्षेत्रीय दल को खत्म कर देंगे। इनके कहे हम खत्म नहीं होने वाले। चौधरी देवीलाल जी को कब खत्म करने लगे थे? मेरी विनती प्रार्थना आपसे इतनी है, वोट की ताकत सबकी एक है, घबराने की जरूरत नहीं। कि मेरे कई चाचे मैदान में हैं। चौटाला साहब एक बार भाषण में हमेशा कहा करते थे, कहते इनको लाठी डंडों की जरूरत नहीं है। आज आपके बटन की ताकत में बहुत है। अगर एक बटन चाबी का दबाओगे तो कितनों का इलाज बांधोगे? कितनों का? तो दबा दोगे सारे बटन? बता दोगे दिग्विजय है? बता दोगे चौधरी रणजीत सिंह जी ने? मैंने एक मिनट की प्रार्थना आपके बीच में करने आया था और सबसे एक चीज चाहूंगा, 30 दिन मेहनत कर ली, 3 दिन शेष है। इन 3 शेष दिनों के अंदर दिन रात एक कर दो, घर घर में घुस जाओ एक नक्शे के साथ कि हमने अपने बूथ को जिताना है, बूथ को मजबूत करना है। और अगर आप सबने प्रण ले लिया और ये प्रण अपने बूथ को जिताने का हो गया तो हमारे दोनों उम्मीदवारों को कोई हरा नहीं सकता। चौधरी रणजीत सिंह जी विधानसभा में जाएंगे और दिग्विजय सिंह भी आपका विधायक बनने आगे आपका नेतृत्व करने का काम करेगा। बस मेरी 4 चीजों का ध्यान रखना। इस चुनाव में लोग उकसाने का काम करेंगे, हमारे साथ भी उकसाना प्रयास किया गया। मैंने वहां सभी साथियों का धन्यवाद करते हुए कही, सिर से ठंडे रहियो, मुंह से मीठे रहियो, पाँव की रफ्तार न रुकने का दियो और पार्टी का प्रचार 3 दिन करते रहिए, जीत सारी होगी। सारा सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद दूंगा भाई दिग्विजय का, जिस तरह से उन्होंने इस विधानसभा में 40 गांव में लाइब्रेरी बनवाने का काम किया, डिजिटल लाइब्रेरी। जिस तरह से 17 गांव में उन्होंने स्टेडियम बनवाने का काम किया, जिस तरह से ढाणियों तक बिजली पहुंचाने का काम किया और पाइपलाइन के जरिए अंतिम गांव के अंतिम छोर तक पानी पहुंचवाने का काम किया। मैं उनके विजन को जब देखता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं उनके साथ गांव तक गया, मैंने देखा कि महलों वाले लोग भले उनके साथ ना हो, लेकिन डबवाली की गरीब जनता उनका पल के बिछा के इंतजार करती थी कि उनका नेता आएगा और वो उसका स्वागत करेंगे। मैं तो इस बहादुर योद्धा को कहना चाहता हूं, ये डबवाली आपको नेता ही नहीं, ये आपको अपना भाई परिवार मानती है। और जिस तरह से अहंकार जो है दूसरे दलों का देखने को मिल रहा है, जिनमें कांग्रेस के लोग हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या पिछले 10 साल में आपकी आमदनी 4 गुना हुई? जोर से बताओ, हुई? लेकिन विधायक जी की आमदनी तो 10 करोड़ से 46 करोड़ हो गई, 10 करोड़ से 60 करोड़ हो गई। आप ये महसूस कीजिए कि ये नेता आपको आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे या अपने आप को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। शायद आपके बच्चों के हाथ में अभी तक किताबें भी ना पहुंची हों,
लेकिन नेताओं की तिजोरी बड़ी ऊंची हो गई है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि अब आपको तय करना है कि इनकी तिजोरियां भरनी है या अपने बच्चों तक जो अच्छी शिक्षा, रोजगार, अच्छा हेल्थ सिस्टम और उद्योग धंधे लगवा के आपके क्षेत्र को, आपके पढ़े लिखे नौजवान को जो बेरोजगार घूम रहा है उसको आगे बढ़ाने का काम करे, उसके बारे में सोचना है। आपको तय करना है। मैंने तो आके आपको जिम्मेदारी सौंप दी थी कि आप ये मत समझना कि डबवाली में दिग्विजय लड़ रहा है, आप ये समझना कि आपका भाई चंद्रशेखर आजाद लड़ रहा है। और दल है यहां, एक और अलायंस है, आज तक मैं उन पर नहीं बोला, किसी ने नहीं सुना होगा, लेकिन परसों तरसों जिस तरह से उनके नेताओं ने मंच के माध्यम से अपशब्द कह के हमारे लोगों का अपमान करने का काम किया, ये भी मेरा समाज भूलने वाला नहीं है। वोट की चोट से वो उनको जवाब देने का काम करेगा। हालात ऐसी थी कि हमारी बड़ी नेता को मंच से उसको काउंटर करना पड़ा और जवाब देना पड़ा कि भाई ये शब्द हमारे समाज के लिए प्रयोग मत करो। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, इस अहंकार को हमें तोड़ना है। मैं भाई दिग्विजय से और दुष्यंत भाई से, दोनों साथ भाइयों से ये कहूंगा कि दिग्विजय भाई और दुष्यंत भाई, आज मैं अपनी गैर मौजूदगी में, क्योंकि पार्लियामेंट में तो मैं इनके हितों के लिए दहाड़ता हूं, इनकी आवाज को उठाता हूं, और आप जानते हैं कि अभी जो न्यूनतम वेतन 783 रुपए घोषित हुआ, इसके लिए मैंने पार्लियामेंट में जोर शोर से आवाज उठा के सरकार से बजट में हिस्सा मांगने की बात कही थी और फिर एक बड़ा आंदोलन किया। आपको धन्यवाद करना चाहिए भाई दुष्यंत का कि इन्होंने उस आंदोलन में पूरा सहयोग करके सरकार को झुकाने का काम किया। लेकिन अभी जो मैं कह रहा हूं, ये हमारी पीढ़ है जो लंबे समय से चली आ रही है। जिस तरह की सामंतवादी सोच के साथ हमारे लोगों पे जुल्म होता है, मैं आप दोनों भाइयों से कहूंगा कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि दोनों हाथ उठा के इस समाज को विश्वास दिलाओ कि आप इनके रक्षा कवच बनके, वो माइक आपका इंतजार कर रहा है, वो माइक आपका इंतजार कर रहा है, आप इनको विश्वास दिलाओ कि आप इनके रक्षा कवच बन के हरियाणा में खड़े रहेंगे मेरी गैर मौजूदगी में। मेरा वादा है। और एक चीज मैं याद दिलाता हूं, जब भाई चंद्रशेखर को जेल में डाला गया था रविदास मंदिर दिल्ली के संघर्ष के अंदर, सबसे पहले हमने ये आवाज उठाई थी और 5 एकड़ कुरुक्षेत्र में दिलाकर आज भव्य रविदास मंदिर कुरुक्षेत्र की धरा पर बना रहे। मैं भाई दिग्विजय से भी कहूंगा, क्योंकि आप मेरे साथ गांव में गए, किस तरह का प्यार जनता आपसे करती है, आप इनको ये वादा दिलाओ कि आप इनके भाई बन के हमेशा इनके साथ खड़े रहो। मैं ये वादा देता हूँ मेरे अनुसूचित जाति के मेरे परिवारजनों से कि जहाँ आपको जरूरत पड़ेगी पसीने की, वहाँ आपके ये भाई खून देने का काम करेंगे, आपकी लड़ाई को लड़ने का। और आज जो देवीलाल के इधरों की ये हालत हो गई, जो अब बाद में वो लोग लेके बोल रहे हैं कि आज एक सीट लेने के लिए, इलाहाबाद की सीट लेने के लिए उनको आपका अर्जुन चौटाला, अभय चौटाला, कोई ओम प्रकाश चौटाला, अभी मेरे बड़े भाई है, तीनों को गांव में जाना पड़ रहा है कि हमारी हालत होगी। मैं आपसे ये कहूंगा कि पूरा जोर लगा के ये जो समझौता अंदर खाने हुआ है कि डबवाली के वोट हमें दे दो और उधर के वोट इलाहाबाद के हमें दे दो, इसको समझ जाओ जो वो वोट है वो सारे के सारे आप दिग्विजय की तरफ ट्रांसफर कर दो। मैं एक बात कह रहा हूँ कि जो भी आए, मैं दोनों हल्कों के लोगों से कहता हूँ कि डबवाली में जो रणजीत सिंह का वोटर बैठा वो एक वोट दिग्विजय को डालेंगे, रणजीत सिंह का वोटर, और जो अजय सिंह चौटाला का वोटर जो इलाहाबाद में बैठा है ना, आपके इसमें रानिया में बैठा है, वो एक वोट रणजीत सिंह को डालेगी। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, ये तुम्हारा सबसे बड़ा भाईचारा होगा।
मैं सारे लोगों से कहूँगा कि अगले 3 दिन रहेंगे, इन 3 दिनों में गोलियां लगा दो, दिन रात एक कर दो। और मैं आपसे बताता हूँ, आपसे एक वायदा करना है कि ये फैमिली, ये परिवार सदा से तो देवनाथ की जैसे इस इलाके की खुशहाल हुई और ये आगे इस इलाके की अगर तक खुशहाली होगी तो केवल हमारा परिवार करेगा। और मैं दिग्विजय को ये भरोसा देता हूँ, पल्ली तरफ 26 गाँव में घग्गर का पानी लेके आए हूँ। ये पोता मेरे साथ रहे, मैं डबवाली हल्के में भी घग्गर का पानी हम दोनों मिलकर लाएंगे, ये बात की वजह। अब मैं ज्यादा समय नहीं छोड़े, आपसे कहूँगा संघर्ष करो और मैं अजय वालों को बुलाता हूँ, वो आगे अपने बात करें।